Hello everyone. Today we are going to explain the chemistry paper of state level half yearly exam 2025-26. ये पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट है वो सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो अपन 1 बाय 1 आंसर्स जो है वो देख रहे हैं। पेपर का जो लेवल है वो एकदम मॉडरेट है, ना इजी ना टफ। नॉर्मली जो बोर्ड है एग्ज़ाम आरबीएसई बोर्ड जो पेपर बनाती है वही लेवल है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? तो सबको पता है प्रसारण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ विच ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी जो है कोटि होगी अभिक्रिया की जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्ड सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय कलर सॉल्ट। कलरफुल कंपाउंड कौन बनाएगा? जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, संक्रमण तत्व होंगे, वो रंगीन लवण बनाते हैं। व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज होके एक पॉइजनस जहरीली गैस बनाता है जो फॉस्जीन होती है और उसका फॉर्मूला होता है COCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक्वा और जो क्लोरिडो लिगेंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और 1 सिस एंड 1 ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो प्राथमिक अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है वो कीटोन बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा? व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी गलत है, हालांकि अपन अगर इसका आंसर मानना चाहिए तो प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी एमीन जो है आंसर है। बट इस कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन होती है वो रिएक्शन करती है और आइसोसाइनाइड बनाती है। आइसोसाइनाइड जो है एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जो ओनली प्राइमरी एमीन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजिनस बेस नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? तो एडिनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल है वो नहीं होता है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राई मिथाइल एमीन। अब ये पेपर बनाने वालों ने जो है पूछा तो ऑक्सीकरण अवस्था है और ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम का sp3 होगा। ऐसे घपले भी पेपर बनाने वाले कर देते हैं। नेक्स्ट फिलअप है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। BDC का केमिकल फार्मूला क्या होगा? C6H5N2Cl। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था याद करनी है आपको, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, जो विटामिन जल में विलय होता है। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन B एंड विटामिन C, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। बाकी जो विटामिन AD है, ADE के, वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, वो फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यूनिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF। KF की यूनिट अपने को पूछी है, यूनिट क्या होती है? केल्विन kg मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, जो आयनिक विलयन होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को जो है अपन मेजर करते हैं कंडक्टिविटी सेल से। तो कंडक्टिविटी सेल इज करेक्ट आंसर। कंडक्टिविटी सेल, जिसको हिंदी में चालकता सेल बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी आपको 8 ग्राम NaOH प्रोवाइड है 450 ml सॉल्यूशन में। तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला यूज करना है
WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। WB क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम, MB फाइंड कर सकते हैं 40 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 450 एंड अपने को मोलैरिटी फाइंड करनी है। जो मोलैरिटी है आंसर आएगा 0.44। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको लिखनी थी, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। राइट द कोलराउस लॉ। कोलराउस का नियम लिखना था, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कोलराउस नियम की, अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस लॉ भी बोलते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। एसीटोन का IUPAC नेम प्रोपेनॉन। सिंपल सा जो है क्वेश्चन है, एसीटोन क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, 3 कार्बन कीटोन है, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन IUPAC नेम। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करनी है, तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है अपने पास, दिस वन इज कार्बोक्सिलेट आयन है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, तो जो है अपने पास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डबल बॉन्ड, बस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने शो कर दी कार्बोक्सिलेट आयन की। DDT का संरचना स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपको DDT का स्ट्रक्चर बनाना था, तो DDT का स्ट्रक्चर अपन इजीली बना सकते हैं। पैरा पे अपने को क्लोरो ऐड करना है, ये DDT का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, स्कैंडियम +3 आयन रंगहीन होता है, इस कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कलरलेस ही होगा। व्हाट इज मिस मेटल? मिस मेटल लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स है उनके साथ में अपन आयरन को ऐड करके एक स्पेशल एलॉय बनाते हैं, जो लेंथेनॉइड मेटल्स का एलॉय होता है, जिसको मिस मेटल बोला जाता है, जिसमें 95% तो लेंथेनॉइड मेटल्स होती है, +5% आयरन होता है, आयरन, और प्लस कुछ ट्रेसेस होते हैं सल्फर के, कार्बन के, एल्यूमिनियम के, कैल्शियम के, एट्सेट्रा के। 95% जो लेंथेनॉइड मेटल होती है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंदर मेन कौन सी होती है, तो मेन जो है अपने पास में जो है लेंथेनम और सीरियम, ये मेटल्स होती है जो मेन होती है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी, संगतवाद के सिद्धांत को, टक्कर सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपने को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से आया है, परासरण दाब से, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा पाई = CRT। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। C मीन्स कंसंट्रेशन है, जिसको अपन W/M लिख देंगे। W जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.26 ग्राम है। M जो है वही अपने को फाइंड करना है, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास अपने को फाइंड करना था, तो इजीली अपन कर सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, तो इसको चेंज नहीं करना है। जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको अपन जो है लीटर में जो है इसको कन्वर्ट करना है। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 0.0821 ये वैल्यू अपन यूज़ करेंगे, और इसकी हेल्प से R की जो वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू यूज़ करेंगे अपन R की, जब गिवन नहीं है तो, और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 61,000 अप्रॉक्सीमेट ऐसा कुछ आंसर आएगा, 61,000 ग्राम पर मोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 8th, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो H+ आयन रिलीज करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जबकि फिनॉल है H+ आयन रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। दोनों में ही रेजोनेंस होता है, दोनों ही रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होते हैं, बट जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका ट्रांसफ़र जो है मोर नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे होता है। देन जो फिनॉक्साइड आयन है वो लेस एसिडिक होता है कार्बोक्सिलेट आयन से। इसको अपन क्लासरूम में अच्छे से एक्सप्लेन जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में राइट द कंप्लीट रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस ऑफ लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल में एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो अपन लिखते हैं एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड, तो एनोड पर जो है आपको पता है एनोड जो है वो लेड का बना होता है, और जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। तो जो लेड होता है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना है? लेड सल्फेट बनाता है, PbSO4 बनाता है और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और जो लेड ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी इनसॉल्यूबल लेड सल्फेट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। तो ये एनोड और कैथोड भी आपको रिएक्शन लिखनी थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एमाइड, RCONH2 ब्रोमीन और NOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, जिसमें RNH2 बनता है, प्राइमरी एमीन बनती है। RNH2 फिर से क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो RNC बनता है, अभी मैंने बताया था एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो A और B है अपने को दोनों नेम रिएक्शन को जो है साथ में जो है यहाँ पर मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन, 11th क्वेश्चन इन मेटल कार्बोनाइल। जो धातु कार्बोनिल होते हैं उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन को अपने को समझाना है। बैक बॉन्डिंग जिसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वो डायग्राम आपको जो है शो करना है। नॉर्मली जो मेटल और जो कार्बोनाइल लिगेंड है इसके पास में अपने को जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो इसके ऑर्बिटल्स की हेल्प से अपने को शो करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाद में जो है पाई बॉन्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो वापस लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, तो पाई बॉन्ड बनेगा, जिसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा हर एग्ज़ाम में आता है कन्फर्म, VBT के अकॉर्डिंग आपको जो कंपाउंड दे रखा है उसके सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सारी चीज़ों के आपको एक्सप्लेन करना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आती है। तो यहाँ पर राइमेटिमन और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पूछी है। तो राइमेटिमन तो क्या होती है, फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में और सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। राइमेटिमन रिएक्शन जो है उसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। प्रोडक्ट है वो बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनता है। और क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड, वो रिएक्शन करता है। अपने पास में जिंक अमलगम रिडक्शन होता है और जिंक अमलगम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिंक अमलगम ZnHg। और फिर हमने को क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्केन होगा। क्लीमेंसन रिडक्शन की जैसी है वॉल्फ किश्नर, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है, देन रिएक्शन विद KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसमें भी एल्केन ही बनता है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, K की वैल्यू दे रखी है 3 सेकेंड इनवर्स, और आपको हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा T(0.693/K। K की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पर 3 को डिवाइड करना है तो इजीली हाफ लाइफ आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट
राइट द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर जो है, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता आपको बतानी है। तो इसको अपन आरेनियस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। आरेनियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एंड नॉर्मली रफली 10 डिग्री जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट जो है वो रफली डिग्री जो अपने पास में डबल हो जाती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन कोरोजन। संक्षारण को समझाना था। तो नॉर्मली जो भी मेटल्स की सरफेस पे वाटर वेपर मॉइस्चर जो है वो रिएक्शन करके ऑक्साइड और सल्फाइड्स बनाती है, दैट इज़ कोरोजन। फिर इसका एग्जाम्पल और रस्टिंग ऑफ आयरन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन में भी एनोड कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है उसको भी आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसमें आपको फाइंड करना है लैम्डा नॉट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है HAC के लिए। HAC यहाँ पर कौन है? एसीटेट आयन है, मीन्स एसिटिक एसिड आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दे रखी है, सोडियम क्लोराइड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की और सोडियम एसीटेट की। तो आपको इनको क्या करना है, इसमें 2 को प्लस करना है, 1 को माइनस करना है, ताकि कॉम्बिनेशन इस टाइप से बैठ जाए कि जो अपने को लास्ट में HAC बचे, सोडियम एसीटेट ही बचे। तो यहाँ पर अपने पास में अपन HCl और सोडियम एसीटेट, HCl और सोडियम एसीटेट इन दोनों वैल्यूज़ को अपन ऐड करेंगे और इसमें से NaCl को माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा 390 या 391 के आसपास अपने ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लेक्लांस सेल, जिसको अपन ड्राई सेल बोलते हैं। ड्राई सेल की अपने को डायग्राम बनाना है और उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी, मीन्स एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। लेक्लांस सेल ड्राई सेल में एनोड जो होता है वो जिंक का होता है, तो जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होता है, और जो कैथोड है वो मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और प्लस देन कॉम्प्लेक्स बनाता है MnOH और प्लस अमोनिया गैस भी रिलीज़ करता है। अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस रिलीज करता है। नॉर्मली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी अपने पास में। यहाँ पर अपन इन दोनों सेल के लिए पहले सेल कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे, G* कपा इंटू R, G* फाइंड हो जाएगा अपने पास में। यानी कि जो कंडक्टिविटी अपने को दे रखी है 1.29, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कपा इंटू R, तो अपने पास में G* आ जाएगा 129। देन G* आ जाएगा। फिर अपने पास में जो सेकंड सेल है 0.02, जिसके लिए अपने को जो है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो कंडक्टिविटी तो आ जाएगी कपा इज इक्वल टू G* अपॉन R, और देन अपन इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लैम्डा m इज इक्वल टू कपा अपॉन C इंटू 1000। तो अपने पास में ये भी आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट गटरमान कोक रिएक्शन, जो बेंजीन है वो कार्बोनिल क्लोराइड CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रस Cl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बनाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का है, तो इसमें भी X और Y अपने को फाइंड करना है। पहले अल्फा हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बोनिल कंपाउंड के दूसरे मॉलिक्यूल पे, देन वाटर रिलीज होगा हीट करने पर, तो वो Y बनेगा। लास्ट क्वेश्चन रोजेनवुड रिएक्शन। रोजेनवुड रिएक्शन में क्या होता है, इथेनॉल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड जिसका रिडक्शन होता है, मीन्स रिएक्शन विद H2, जो कैटलिस्ट होता है इसके अंदर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट PdVaSO4, ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन का अपने पास में क्या बनता है, एल्डिहाइड जो है अपने को ऑब्टेंड होता है। एल्डिहाइड या नॉर्मल या फिर बेंजल्डिहाइड भी मिल सकता है अगर अपन ने बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको अपन बोलते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और देन अपन उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये पेपर था, बहुत ईजी पेपर रहा है लेवल का, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का भी ऐसा ही पेपर रहेगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए हमेशा के लिए, और हम सबका ड्रीम जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है, और ये सबको अचीव करना है।